हेलो मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नमस्ते, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने इससे पिछली वीडियो में जो कक्षा तीसरी की हिंदी की किताब है, उसका पाठ जो 8 है वो हमने शुरू किया था। हमने पिछली वीडियो में पठन मतलब रीडिंग की थी और उसके कुछ शब्दों को जो कठिन शब्द हैं उनको भी जाना था। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमने जो नए नए शब्द आए थे उनका समझने की कोशिश की थी। आज हम उनके शब्दार्थ को जो है शब्दों के अर्थ को जानेंगे। तो चलिए, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर बिल्कुल पहली बार आए हैं, तो आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। और जो पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी ढेर सारा स्वागत सुमित सर कर रहे हैं, आपके हिंदी के शिक्षक, आपके मेंटोर, आपके दोस्त। तो आज हम शब्दार्थ जानेंगे। शब्दार्थ के साथ साथ जो है हम प्रश्नोत्तर को भी हल करेंगे। और मज़े की बात जो है इस क्लास के अंत में रहेगी, वो रहेगी आज हम आप लोगों को हंसी के ठहाके भी जो है लगवाएंगे। क्यों? क्योंकि आज हम आपको 3-4 जो है चुटकुले सुनाने वाले हैं, जोक सुनाने वाले हैं। तो आप बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। यदि वीडियो पसंद आती है, आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है, तो आप वीडियो को लाइक करें और जो पहली बार आ रहा है वो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो में जो है कक्षा में हम शुरू कर रहे हैं। पाठ है हमारा चतुर गीदड़ हमने पढ़ने के बाद जान लिया था कि ये तो सचमुच ही बहुत चतुर है और ये जो है गीदड़ जो है बिल्कुल किसी की चाल में नहीं फंस रहा है। ये मगरमच्छ जो है पछता रहा है कि ये गीदड़ मुझसे क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। एक जगह पर आया था चट कर जाना, उसने लिखा था गीदड़ ने। मगरमच्छ ने कहा था कि मैं सारी मछलियां धीरे धीरे करके चट कर गया। तो चट कर जाना का मतलब होता है खा जाना। चट कर जाना का मतलब क्या होता है? खा जाना। दूसरा एक शब्द आया था उदास। उदास का अर्थ होता है दुखी। उदास का क्या अर्थ होता है? दुखी। तीसरा शब्द है प्राण। मेरे प्राण निकल जाएंगे। ये बात कही थी मगरमच्छ ने कि भूख से मेरे प्राण निकल रहे हैं। प्राण का मतलब होता है जान, कि भाई मेरी जान निकल जाएगी। चतुर। चतुर का मतलब होता है चालाक। चतुर का मतलब क्या होता है? चालाक। आगे बढ़ते हैं। उसने अगला जो शब्द है वो है उपाय। कछुए ने मगरमच्छ से कहा था कि चलो मैं कोई उपाय करता हूँ, है ना, मतलब कोई योजना बनाता हूँ या फिर कोई तरीका निकालता हूँ कि जिससे गीदड़ पकड़ में आ जाए। फिर जो है एक शब्द आया था कहानी में ही, नाटक में, उपकार। उपकार का मतलब होता है कि भला, कि मैं आपका भला जो भलाई मानूंगा, है ना। उसने कहा था कि आप यार प्लीज़ मेरे लिए गीदड़ को पकड़वा दो और मैं आपका उपकार मानूंगा, मतलब आपका भला मानूंगा कि आपने गीदड़ को पकड़वाने में मेरी मदद की। तो उपकार का अर्थ हो जाएगा भला। आगे है अगला शब्द है प्रयत्न। प्रयत्न का जो अर्थ होता है वो होता है कोशिश। कोशिश भी कह सकते हैं, प्रयास भी कह सकते हैं। दोनों में से जो आपको आसान लगता है वो हम लिख लेंगे। एक बात ध्यान देंगे, बहुत सारे बच्चे कोशिश जो शब्द लिखते हैं, कोशिश जब शब्द लिखते हैं तो डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं को शी श। यदि आप इस पर बड़े ई की मात्रा लगाते हैं तो वो शब्द गलत हो जाएगा, गलत शब्द हो जाएगा। कोशिश में हमेशा छोटे ई की मात्रा आती है। जो हमने यहाँ पर लिखा है ये बन जाता है कोशिश। कोशिश शब्द बन जाता है जो कि गलत हो जाएगा। प्रयास भी कैसे लिखते हैं? आप लिखते हैं, बोलते गलत हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं प्रयास। ये प्रयास बन गया। प्रयास तो गलत शब्द होता है, हमने लिखना है प्रयास। प्रयास। अगला शब्द है अचानक। अचानक का मतलब होता है एकदम। अचानक, एकदम। एक कहा था स्वर। शब्द आया था स्वर। स्वर जो था वहाँ उसके आगे लिखा था धीमे स्वर में, है ना। तो स्वर का मतलब होता है आवाज़ में। जैसे हम बुदबुदाते हैं, किसी के साथ बातें करते हैं। एक शब्द हम यहाँ नोट करेंगे, स्वर्ग सिधार जाना। कछुए ने कहा था गीदड़ से कि यार मेरा दोस्त जो है वो स्वर्ग सिधार गया है। स्वर्ग सिधार जाना का मतलब होता है कि मर जाना। तो यहाँ पर स्वर्ग सिधार जाना वास्तव में प्यारे बच्चों, दोस्तों, एक मुहावरा है। मुहावरा है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्वर्ग सिधार जाना क्या है? मुहावरा। उसका अर्थ होता है मर जाना। तो वाक्य में यदि प्रयोग करना आ जाए तो हम लिख सकते हैं कि कछुए ने कहा, गीदड़ से कहा कि मेरा दोस्त स्वर्ग सिधार गया है। तो ये कुछ शब्द थे जिनका अर्थ हमने अभी जाना। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इन शब्दों के अर्थ आपको एकदम समझ आ गए होंगे।
अभी हम बढ़ते हैं इसके प्रश्नोत्तर की तरफ। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। तो ये हैं प्रश्नोत्तर। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं, पढ़ते हैं एक एक करके। बातचीत के लिए, ये सिर्फ बातचीत के लिए प्रश्नोत्तर हैं। आपने इनका उत्तर देना है जब आपके कक्षा अध्यापक, जो विषय अध्यापक है, पूछते हैं। तो यदि आपका टीचर लिखवाता भी है तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है? पहले प्रश्न में लिखा गया है कि आपको जब भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है। यस, अब आप हमें बताएंगे कि जब आपको भूख लगती है तो आप कैसा महसूस करते हैं। अब भाई भूख तो सभी को लगती है, और भूख लगेगी तो पेट में गुड़गुड़ भी होती है। पेट में जब गुड़गुड़ होती है तो पेट क्या बोलता है, आने दो कुछ खाने का माल पानी, है ना। तो आप बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ अपने हिसाब से कि आपको जब भूख लगती है तो जो है आपको कैसा लगता है ना। पेट में चूहे कूदने लग जाते हैं, हम बोल सकते हैं जब मुझे भूख लगती है तो मतलब मेरे पेट में ऐसे चूहे कूदने की जैसी जो है महसूस होता है पेट में। आगे लिखा गया है, अपने मित्र की सहायता आप किस किस प्रकार से करते हैं। जैसे कछुए ने अपने दोस्त मगरमच्छ की सहायता करने की सोची थी, लेकिन ये और बात है कि गीदड़ जो है पकड़ में नहीं आया। लेकिन आप तो अपने दोस्त की, मित्र की सहायता किसी न किसी प्रकार से करते हैं, चाहे वो क्लास में आपकी कक्षा की बात हो या फिर आपके घर के आसपास जो भी आपके मित्र हैं, आप उनसे ज़रूर उनकी सहायता करते होंगे। तो यदि अपने दोस्त के बारे में लिखूँगा तो मैं लिख सकता हूँ कि मैं कक्षा में अपने दोस्त के साथ अपना भोजन जो है साझा करता हूँ, अपना टिफ़िन साझा करता हूँ। मैं उसके साथ खेलता भी हूँ, खेलते समय मैं अपनी चीज़ें उसके साथ साझा करता हूँ, मैं उसको शेयर करता हूँ। और यदि वह उदास है, दुखी है, तो मैं उससे बातें करता हूँ, बातें करके उसका मन बहलाता हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने मित्र की सहायता कैसे करते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ कि मान के चलो मेरा मित्र जो है आज पेंसिल नहीं लाया है, पेंसिल इरेजर घर भूल गया है, पेन नहीं लाया है, तो यदि मेरे पास 2 पेन है तो मैं 1 पेन अपने मित्र को दे देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ क्यों है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपसे भी पेपर में पूछा जा सकता है कि कहानी का जो शीर्षक है वो शीर्षक चतुर गीदड़ ही क्यों रखा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिखेंगे बच्चों कि कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ इसलिए है क्योंकि गीदड़ ने अपनी चतुराई से जो है अपनी जान बचा ली, है ना। इसीलिए इसका नाम चतुर गीदड़ रखा गया। यदि गीदड़ जो है चतुराई नहीं दिखाता, चालाकी नहीं खेलता, तो शायद जो है जिस तरीके से मछलियों को खा गया था मगरमच्छ, वो गीदड़ को भी खा जाता। अब अगली बात है, आप इस कहानी को और क्या नाम देना चाहोगे। अब भाई यदि आपको ये कहानी लिखनी होती और आपको कहा जाता कि चलो भाई आप जो है इस कहानी का शीर्षक लिखिए, टाइटल, जैसे चतुर गीदड़ दिया गया है, तो आप क्या लिखते। यदि लिखने वाला होता तो मैं दूसरा शीर्षक भी लिख सकता था इसका, और वो लिख पाता मैं कि मैं इस कहानी का को नाम देता, वो होता मूर्ख मगरमच्छ। तो मैं क्या लिखता यहाँ पर, मूर्ख मगरमच्छ। ये नाम मैं लिख सकता था कि जैसे चतुर गीदड़ है तो मगरमच्छ मूर्ख निकला। अभी जो है अपनी सूझबूझ का कोई अनुभव बताइए। सूझबूझ का मतलब होता है कि जिस तरीके से गीदड़ ने दिमाग लगाया, अपनी चालाकी से उसने अपनी जान बचा ली, तो इसी तरीके से कभी आपने कोई बड़ी ही सूझबूझ वाला काम किया है तो वो आप बता सकते हैं। तो सूझबूझ का काम मुझे लगते हैं बच्चे करते रहते हैं, कक्षा में भी करते रहते हैं। और जैसे टिफ़िन के बारे में है, काम करने के बारे में है, या फिर टीचर ने कोई काम दिया और वो किसी वजह से रह गया, या आपने और कोई काम किया खेल के दौरान किया, या कोई बहादुरी का काम किया है, अपने मतलब सूझबूझ से बहादुरी का कोई काम किया है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। कोई जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि मान के चलो आप जो है स्कूल में हैं, दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, आप जो है लुका छिपी खेल रहे हैं, तो जैसे ही आपका दोस्त आपको पकड़ने के लिए आ रहा है तो आप जो है उसकी परछाई देखकर
वहाँ आपने दिमाग लगाया कि भाई परछाई दिख रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा दोस्त है। आप उसको पीछे से जाके धप्पा बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से आप भी कोई और खेल बता सकते हैं कि जिसमें आपने सूझबूझ का काम किया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ये क्योंकि हमने अपने नोटबुक में लिखने हैं। सोचिए और लिखिए। चलो जी, सोचने का काम करते हैं और धीरे धीरे लिखते भी हैं। तालाब में मछलियाँ क्यों नहीं थी? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तालाब में मछलियाँ क्यों नहीं थी? तो हमें पता है कि जो हमारे मगरमच्छ महाराज जी हैं, उन्होंने एक एक करके सारी मछलियों को चट कर दिया, सारी खा गए। और जब सारी मछलियाँ ही ख़त्म हो जाएंगी तालाब में, फिर मछलियाँ कहाँ से बचेंगी? तो इसका उत्तर भी यही लिखना है हमें। महाराज जी ने बड़ी ही मेहनत का काम किया, सारी मछलियाँ मार दी, तो वही लिखना है। तो हम लिखेंगे तालाब में मछलियाँ इसलिए नहीं थी क्योंकि मगरमच्छ ने धीरे धीरे सारी मछलियाँ खा ली थी। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है? कछुए ने क्या उपाय सोचा जब मगरमच्छ ने बड़ी ही रिक्वेस्ट की, विनती की, प्रार्थना की कि यार गीदड़ को पकड़ के लाओ, आप कैसे दोस्त हो? तो उसने कहा था कि चलो मैं कोई योजना बनाता हूँ। तो आप बता सकते हैं कि उत्तर आप भी बता सकते हैं कि क्या उत्तर हो सकता है। मैं यहाँ लिखूँगा बच्चों, दोस्तों, कि कछुए ने उपाय जो सोचा वो ये है कि कछुए ने मगरमच्छ से कहा कि तुम अपनी सांस रोककर पड़े रहना, मैं किसी तरह गीदड़ को तालाब की तरफ लाने की कोशिश करूँगा। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो कछुए ने मगरमच्छ से कहा था कि तुम अपनी सांस रोककर कैसे तैसे पड़े रहना, गीदड़ को पता ना चल जाए कि मगरमच्छ मर गया है। तो यदि आप ऐसा कर पाओगे तो मैं गीदड़ को तालाब की तरफ ले आऊँगा। अगला प्रश्न है, गीदड़ ने समझदारी कैसे दिखाई? गीदड़ ने कैसे समझदारी दिखाई? गीदड़ ने भाई कहा था कि कछुए से कि मगरमच्छ जो होता है जब मर जाता है तो उसकी पूँछ हिलती रहती है ना। और यदि ये आपका दोस्त भी मर गया होगा तो इसकी पूँछ जरूर हिलेगी, और पूँछ हिलेगी तो मैं भी मान लूँगा कि ये मर गया है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि गीदड़ ने कछुए से जो है आकर कहा कि गीदड़ ने कछुए से आकर कहा कि मर जाने के बाद तो मगरमच्छ की पूँछ हिलती रहती है। इससे इससे गीदड़ समझ गया कि मगरमच्छ तो जिंदा है। तो ये उत्तर में हम लिख देंगे। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न क्या कहता है? गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई कैसे पता चली? ये तो आप भी बता सकते हैं बच्चों। कैसे कैसे बताएंगे? आप भी कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजेंगे। ये उत्तर क्या होगा इसका? गलती क्या कर दी थी? मगरमच्छ का जो था वो गीदड़ की चाल में आ गया। चाल में कैसे आ गया? जैसे ही उसने कहा कि मगरमच्छ तो जो है मर जाता है तो उसकी पूँछ हिलती रहती है, और जो हमारे मूर्ख महाराज थे मगरमच्छ जी, उन्होंने वही गलती कर दी। उनको लगा कि ये कह रहा है तो सही कह रहा होगा, और उन्होंने क्या किया, जैसे ही उसने कछुए से थोड़ा सा बातचीत की गीदड़ ने, इतने में उसने विद इन 2-3 सेकंड अपनी पूँछ भी हिला दी, और जैसे ही पूँछ हिली तो मगरमच्छ की बात सच्चाई सामने आ गई। गीदड़ को पता चल गया और वो 1 2 3 9 2 11 हो गया वहाँ से। तो उत्तर यदि लिखना है तो हम लिखेंगे कि जैसे ही मगरमच्छ ने पूँछ हिलाई तो गीदड़ समझ गया कि मगरमच्छ तो जिंदा है, मगरमच्छ अभी मरा नहीं है। तो इस तरीके से गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई पता चल गई। तो चलिए, ये हो गए हमारे प्रश्न। इनका उत्तर हमने एक एक करके जान लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कहानी की से के प्रश्नों से थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए, अब यहाँ लिखा है, नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र और बताते हैं, उनका आपस में और बातें बताते हैं। और बातें हैं, कुछ चित्र हैं और बातें हैं, उनको आपस में मिलान करना है। चलो मिलान करते हैं। तीनों दिए गए हैं। एक साइड में मगरमच्छ और उसका दोस्त कछुआ दिया गया है, दूसरी तरफ जो है हमारे गीदड़, चालाक गीदड़ दिए गए हैं। गीदड़ भैया कैसे हैं? चालाक हैं। भूख के मारे प्राण निकलना। अब एक एक को मैच करते हैं, मिलाते हैं, उनको आपस में मिलाना। भूख के मारे प्राण निकलना, किसके प्राण निकल गए थे? ये मगरमच्छ के, तो हम इसको मिला देंगे इसके साथ। गीदड़ को लाने का प्रयास किसने किया था? हमारे कछुए भाई साहब ने किया था, तो इनको इसके साथ मिला देंगे। डर के मारे प्यासा रह जाना, ये हमारे जो है
गीदड़ भाई साहब जो हैं ये प्यासे रह जाते थे मगरमच्छ से डर कर। आगे है पूंछ हिलाना। ये पूंछ हिलाना का बहुत बढ़िया काम किया था मगरमच्छ ने, इनको शायद इनाम मिलना चाहिए इस काम के लिए, तो इनाम दे देते हैं। क्या इनाम देंगे, हम इसको पूंछ हिलाना को मिला देते हैं मगरमच्छ के साथ में, तो ये भी हमारा हो जाएगा। बच्चों आप लोग भी अपनी किताब में इसको जो है जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ आप भी ऐसे ही करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। अब है प्रश्नोत्तर हमने समझ लिए, अब हम व्याकरण की तरफ बढ़ते हैं। भाषा की बात के अंतर्गत हम व्याकरण समझते हैं। पहला प्रश्न है, कहानी में पशुओं के लिए तालाब ही पानी का स्रोत है। स्रोत का मतलब होता है, आप लोगों ने ईवीएस में भी पढ़ा होगा, सोर्स बोलते हैं, है ना। पानी का सोर्स क्या है पशुओं के लिए? तालाब। नीचे दी गई वर्ग पहेली में से, वर्ग पहेली मतलब ये टेबल दी गई है, इसमें से पानी के अन्य सोर्स ढूंढने। अन्य सोर्स क्या क्या होंगे? अन्य का मतलब होता है दूसरे, अदर सोर्सेस। क्या लिखना है हमें? अदर सोर्स ढूंढने हैं। चलो अदर सोर्सेज देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ अक्षर जो है लाल रंग में रंगे गए हैं, कुछ काले रंग में रंगे गए हैं, तो इनमें से हम एक एक करके ढूंढ लेते हैं। पहला यहाँ पर दिया गया है पोखर, पोखर को यहाँ पर जो है रेक्टेंगल बनाकर दिखाया गया है। अब हम ढूंढते हैं आगे क्या क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया है तालाब, तालाब हम यहाँ पर लिख देंगे तालाब। इसके बाद जो दिया गया है, इसके बाद है, मेरे साथ आप भी मैच करेंगे, बोरवेल। बोरवेल को हम मैच करेंगे। बोरवेल क्या होता है? ज़मीन के अंदर गड्ढा करके, ढेर सारा गड्ढा मतलब कि गहराई तक ले जाकर ज़मीन से पानी खींचा जाता है, उसको बोलते हैं बोरवेल। बिजली से चलता है, जिसको हम कई जगह पर समरसीबल भी बोलते हैं। इसके बाद है नदी, नदी हम यहाँ पर लिख देंगे। नहर, ये हमारा हो गया नहर। नहर के बाद है झरना, और झरने के बाद है कुआं, और कुएं के बाद है यहाँ पर बारिश। जो सारे लाल रंग में रंगे गए हैं वे सारे जो है पानी के अन्य स्रोत हैं। मज़े की बात यह है कि एक आपको बड़ी अच्छी बात बताना चाहूँगा कि बारिश जो होती है वो लार्जेस्ट जो है सोर्स ऑफ वाटर होती है। तो पोखर के नीचे हम एक एक करके लिख देते हैं तालाब। पोखर के नीचे तालाब। चलिए जी, ये हमारा हो गया तालाब। तालाब के बाद हम यहाँ लिख देते हैं नहर। नहर के बाद हम लिख देते हैं नदी। नदी के बाद हम लिख देते हैं यहाँ पर झरना। झरना के बाद हम लिख देते हैं यहाँ पर कुआं। कुआं पे चंद्र बिंदु जरूर लगाएंगे हम सब। इसके बाद आ जाएगा बारिश। बारिश हम लिख देते हैं बारिश। बारिश के बाद जो भी बच गया है यहाँ पर वो आप खुद लिखेंगे। बच क्या गया है? वो शब्द बच गया है बोरवेल। बोरवेल बच गया, इसको आप खुद से लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सही वाक्य बनाइए। सही वाक्य क्या बनाना है? दो मित्र कहीं जा रहे हैं। इस वाक्य में द को क और म को ग और ह को प में बदल दिया गया है। इस तरह नया वाक्य बना, को गित्र कपि जा रपे पे पई। तो ये बन गया है हमारा। कैसे कैसे किया हमने? ये द को क में बदल दिया, दो था तो वो हो गया को, मित्र की जगह म को लिख दिया ग तो बन गया गित्र, कहीं कहीं है ना, कहीं को प को बदल दिया हमने ह में तो बन गया कपी, जा रपे हपई, तो ये बन गया। इस तरीके से शब्द बन गया, वाक्य हमारा बन गया। अब हमें भी दिया गया है ऐसे ही गलत करके दिया गया है, तो हमने उसको सही करके लिखना है, हमारी जिम्मेदारी है, तो हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। अब दिए गए वाक्य में ल को ह में बदलना है। कहाँ है ल? ये है ल, इसको बदलना है ह में, और स को बदलना है भ में। जो स है ये, तो ये स यहाँ दिया गया है, एक यहाँ पर दिया गया है, तो इसको बदलना है हमने, स को बदल देना है भ में। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ सही वाक्य लिखना है हमें, मैं लिख देता हूँ, आप भी अपनी बुक में लिखेंगे। मैं बलूत, बलूत, ल को ह में बदलना है, तो यहाँ पर बन जाएगा बहुत, बहुत। स को बदलना है, स को बदलना है भ में, है ना। और तो चलो स को बदल दें, सूखा, सूखा का बन जाएगा, स को बदल देंगे भ में तो बन जाएगा भूखा। और यहाँ पर सूखी, सूखी है तो बन जाएगा भूखी, भूखी। लू को बदलना है, ल को बदलना है ह में, तो यहाँ पर हो जाएगा हूँ। तो वाक्य जो सही वाला वाक्य बनेगा वो है मैं बहुत भूखी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी भी आगे बढ़िए मेरे साथ साथ, अपनी किताब में प्रश्न नंबर 3 पर आ जाते हैं।
कहानी में आए शब्दों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर लिखिए। नए वाक्य लिखने हैं। मैं आपको जो है जो वाक्य बनाकर दिखा रहा हूँ वो मैंने किताब से लिए हैं, लेकिन आप सभी विद्यार्थी इनको एक हिंट, एक क्लू के तौर पर लेंगे और अपने अपने नए वाक्य लिखेंगे। जैसे शब्द दिया गया कठिन, है ना, तो किताब में जो शब्द वाक्य आया था वो था गीदड़ को पकड़ना तो कठिन काम है। तो आप अपना वाक्य लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं वो आप खुद सोचेंगे, खुद से लिखेंगे। यदि मुझे इसके अलावा कोई और वाक्य बनाना होता तो मैं लिखता, क्या लिखता कि मेरे लिए यह काम कर पाना कोई कठिन काम नहीं है, या इसकी जगह और कोई भी लिख सकते हैं कि यह काम तो बड़ा ही कठिन है। आगे है प्रयत्न, है ना, प्रयत्न आया था। किताब में जो वाक्य आया था वो था मैं गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ। ये बात कछुए ने कही थी, मगरमच्छ को कही थी। अब हम जो है अपना वाक्य बनाते हैं। मैं लिखूँगा बार बार प्रयत्न करने से कोई भी कठिन काम हल हो जाता है। आप अपना कुछ और लिखेंगे। आप बच्चे मेरे वाला बिल्कुल नहीं लिखेंगे। मैं आपको सिर्फ छोटी छोटी हिंट दे रहा हूँ कि कैसे हमने वाक्य बनाना है। आप अपना खुद से अलग वाक्य बनाएंगे, है ना। आगे है सहायता। सहायता में ये था वाक्य किताब में जो था, गीदड़ ने कछुए से कहा, क्या कहा, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। ये वाक्य गीदड़ ने कछुए से कहा था। तो यहाँ यदि मुझे अपना लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा, मैं अपने दोस्तों की सहायता करता हूँ। ये मैंने लिखना है। आप मेरे प्यारे दोस्त, प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी अपना वाक्य लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्यारा, क्या शब्द है, प्यारा। अब यहाँ पर आपने खुद से लिखना है। 3 मैंने आपको हिंट दे दी है, बता दी है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना वाक्य खुद से बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे ना। मैं जैसे लिखता हूँ कि मेरा दोस्त बहुत प्यारा है। आगे है चौथा प्रश्न है एक मछली। अब एक मछली मतलब एक मछली तो ऐसे बन जाएगी हमारी, है ना, ये होगी हमारी एक मछली। यहाँ पर हम इसकी आँख बना देते हैं और यहाँ पर हम, ये है एक मछली, मछली हो गई। अब लेकिन तालाब जो होता है, तालाब में क्या है, एक मछली नहीं पाएगी, ढेरों मछलियाँ होती हैं। मतलब एक मछली और तालाब भरा पड़ा है तो उसको कहेंगे अनेक मछलियाँ। नीचे दिए गए शब्दों के एक और अनेक रूप लिखिए। पहले एक लिखना है, जो एक का अनेक बनाना है। जैसे मछली तो बन गया मछलियाँ। यहाँ पर ध्यान देंगे, मैं हर बच्चे को यही समझाता हूँ कि जैसे यहाँ पर दिया गया चित्र में 3 है मछली, तो इनको 3 मछली नहीं कहेंगे, मछलियाँ कहेंगे। कुछ बच्चे कैसे लिख देते हैं, कुछ नहीं सभी लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं सभी, मछलियाँ ऐसे लिख देते हैं, मछलियाँ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, मछलियाँ में कभी भी बड़े ई की मात्रा नहीं आती। देखिए किताब छापने वाले ने भी यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा नहीं लगाई है, तो आप भी नहीं लगाएंगे। बुक में देख के अच्छे से भरेंगे। यहाँ पर मछलियाँ जब लिखेंगे छोटे ई की मात्रा लगाएंगे। चूड़ी, तो चूड़ी का क्या बन जाएगा, चूड़ियाँ। हम यहाँ पर लिख देंगे चूड़ियाँ और चंद्र बिंदु जरूर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद लिखा है मक्खियाँ। मक्खियाँ का क्या बन जाएगा, यहाँ अब हमने यहाँ अनेक बनाकर दिया हुआ है, हमने एक लिखना है क्योंकि उस साइड में एक मक्खी है। लड़की, बच्चे कई लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, लड़कियाँ, लड़कियाँ, ऐसे लिख देते हैं लड़कियाँ, जो कि गलत हो जाता है। हम कैसे लिखेंगे, लड़कियाँ। हम लगाएंगे छोटे ई की मात्रा और चंद्र बिंदु जरूर लगाएंगे। टोपियाँ, यहाँ पर 2 टोपियाँ दी गई हैं तो यहाँ एक है, तो हम कैसे लिखेंगे, टोपी। क्या लिखेंगे, टोपी। आगे है ककड़ी। ककड़ी का क्या बन जाएगा, ककड़ियाँ। यहाँ पर 3 ककड़ियाँ रखी हैं तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ककड़ियाँ। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, चलिए जी हल करते हैं। पता कीजिए और लिखिए। जी जरूर पता करेंगे और इसको भी हम लिखेंगे। क्या है, इस कहानी में मगरमच्छ, गीदड़, कछुए जैसे पात्र आए हैं। पात्र का मतलब होता है कैरेक्टर आए हैं। जैसे मूवी जो होती है, मूवी में एक विलन होता है, एक एक्टर होता है, एक एक्ट्रेस होती है,
वे सभी उस कहानी मतलब मूवी के कैरेक्टर हैं, पात्र हैं। इसी तरीके से इस कहानी में, इस नाटक में भी 3 पात्र आए हैं, मगरमच्छ, गीदड़, कछुआ। मगरमच्छ जल और थल, थल मतलब लैंड, लैंड एरिया, है ना, और जल तो वाटर को बोलते ही हैं, दोनों में रहता है। मगरमच्छ एक ऐसा जो है जानवर है जो पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है, जबकि गीदड़ केवल ऐसा जानवर है जो ज़मीन पर रहता है। थल मतलब ज़मीन, गीदड़ ज़मीन पर रहने वाला है। आप इस तरह के और प्राणियों के नाम पता करके नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तालिका मतलब टेबल। जल व थल में रहने वाले जीव, जल व थल में रहने वाले जीवों में हम देख पाएंगे तो हम पहले लिखेंगे मेढक, मेंढक लिख देंगे। मेंढक हो गया, मेंढक के बाद हो जाएगी बत्तख, बत्तख के बाद हम लिख सकते हैं सांप, सांप भी पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है। इसके बाद एक और होता है हंस, हंस भी होता है, हंस भी लिख सकते हैं। इसके बाद कछुआ तो ऊपर दिया ही गया है, हम कछुआ भी लिख सकते हैं। और एक अंतिम बच गया है हमारा, मगरमच्छ के जैसा ही जानवर होता है, एक होता है घड़ियाल, घड़ियाल जिसको हम एलिगेटर बोलते हैं। चलो, अब थल में रहने वाले, ज़मीन पे रहने वाले तो आप सभी खुद से कर सकते हैं, ढेरों भरे पड़े हैं। जैसे शेर है, चीता है, हाथी है, भालू है, ऊँट है। तो ये सब जानवरों के नाम हम लिख सकते हैं, शेर, चीता, हाथी, भालू, ऊँट। तो ढेरों हैं हमारे पास जो ज़मीन पर रहते हैं, तो आप भी लिख देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरी सोच, मेरी सोच क्या है? सोच प्रश्न दिया गया है, यदि हम गीदड़ के स्थान पर होते तो क्या करते? भाई गीदड़ नहीं, गीदड़ ने दिमाग लगाया, चतुराई दिखाई, चालाकी खेली तो गीदड़ अपनी जान बचा गया। तो यदि आप गीदड़ की जगह पर होते तो आप क्या करते? ये प्रश्न मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। यदि मैं गीदड़ की जगह होता तो मैं भी पता लगाने का प्रयास करता कि गीदड़ मगरमच्छ मर गया है या जिंदा है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, आप क्या लिखेंगे? आप खुद का उत्तर सोचकर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है? आप क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? प्रश्न क्या है? अगर मगरमच्छ पूंछ न हिलाता तो अनुमान लगाइए कि कहानी का क्या अंत होता। बिल्कुल सही बात है, कहानी आगे बढ़ सकती थी, है ना, आगे बढ़ सकती थी, लेकिन मगरमच्छ महाराज ने, भगत आदमी है, बड़ा ही ईमानदार है, अच्छे बुरे की समझ नहीं रखता है, तो इसने क्या किया? पूंछ हिला दी, है ना, पूंछ हिलाते ही कहानी ख़त्म, है ना। तो अब हम लिखेंगे, अगर मगरमच्छ पूंछ न हिलाता तो कहानी का अंत क्या होता? तो हम लिखेंगे मगरमच्छ, यदि मगरमच्छ पूंछ न हिलाता तो गीदड़ मगरमच्छ एवं कछुए द्वारा बनाई गई योजना में फंस जाता और मगरमच्छ गीदड़ को खा जाता। तो फिर तो कोई कोई ऑप्शन ही नहीं है गीदड़ के पास, गीदड़ जो है उसका मगरमच्छ का शिकार बन जाता। अब यह मेरी कलाकारी, क्या कलाकारी दिखानी है? आपने ये जो अंडे की जो ट्रे होती है वो लेनी है, ट्रे को रंग लेना है, रंगने के बाद में उसमें से हमने क्या करना है? कछुए की शेप निकालनी है। पहले रंग लेंगे, फिर उसमें से कछुए की शेप निकालनी है, कछुए को रंग करना है, और फिर हमने अंडे की ट्रे का एक हिस्सा काट कर जो है कछुआ बना लेना है। अपना अपना कछुआ तैयार कीजिए। आगे चलो, अब तैयार हो जाइए बच्चे सभी। अब हंसी की बारी आती है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इस वीडियो के कक्षा के अंत में आपको चुटकुले सुनाऊंगा, तो हंसने के लिए तैयार हो जाइए। हंसी के ठहाके, हा हा हा। देखिए, चींटी है, हाथी है। चींटी क्या कहती है? हाथी कहता है इस पृथ्वी पर मुझसे बलवान कोई जीव नहीं है। चैलेंज कर दिया, ये तो गड़बड़ हो गई। चींटी को चैलेंज कर रहा है हाथी कि इस धरती पर मुझसे बलवान कोई नहीं है। चींटी क्या कहती है? अच्छा, इतने ही बलवान हो? अच्छा, अगर इतने ही बलवान हो तो मेरे बिल में घुसकर दिखाओ। सही बात है, तो इतने ही बड़े बलवान हो, ताकतवर हो, तो आओ एक बार कंपटीशन हो जाए, मेरे बिल में घुसकर दिखाओ। ये था पहला चुटकुला। अगला चुटकुला है लड़की सहपाठी से। सहपाठी मतलब होता है दोस्त, जो साथ में स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। लड़की बोलती है सहपाठी से, वह कौन सी छिपकली है, नहीं सॉरी गलत हो गया, वह कौन सी कली है जो खिल नहीं सकती? तुरंत एकदम उत्तर दिया उसके दोस्त ने, आसान सी बात है, छिपकली। तो छिपकली जो होती है ऐसी कली है जो कभी खिल नहीं सकती। आगे आगे क्या लिखा है?
अमन हाथ से दाने फेंकने का अभिनय करता है। अभिनय का मतलब होता है एक्टिंग करता है। हाथ से दाने फेंकने का एक्टिंग करता है। तभी उसका मित्र आया, दोस्त आया। मित्र, अमन क्या कर रहे हो? अमन, चिड़िया को दाने खिला रहा हूँ। मित्र, पर तुम्हारे हाथ में दाने तो है नहीं। अमन, तो यहाँ चिड़िया भी तो नहीं है। तो दोनों एक दूसरे को मूर्ख बना देते हैं। वो तो एक्टिंग कर रहा था, वो बोलता है चिड़िया को दाना डाल रहा हूँ। मित्र कहता हाथ में दाना तो है नहीं। तो जो है अमन कहता है कि फिर चिड़िया कहाँ है यहाँ पर। अगला है टीचर, हिंदी की टीचर मैं ही हूँ हिंदी का टीचर, आपका टीचर दोस्त। तो मैंने पूछा एक बच्चे से, बताओ ममता 15 फलों के नाम बताओ। लड़की बहुत स्मार्ट थी। लड़की ने क्या कहा, सर सुमित सर, एक तो आम, एक संतरा, एक अमरूद और एक एक दर्जन केले एक दर्जन केले कैसे? क्योंकि एक दर्जन केले में 12 होते हैं, 12, एक ये हो गया 13, 14, 15 और सुमित सर ने कितने पूछे थे? 15। तो लड़की ने कितने स्मार्ट तरीके से जवाब दिया। जैसे अभी ये लड़की ने सूझबूझ लगाई, दिमाग लगाया, ऐसे ही मैंने आपको जब प्रश्नोत्तर करा रहा था तो मैंने वहाँ पर लुका छिपी का एक उदाहरण दिया था। ये भी लड़की भी वही काम कर गई, सूझबूझ का काम किया लड़की ने। पूनम अपनी दोस्त से, सहपाठी दोस्त से, मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई है जिससे हम दीवार के आर पार देख सकते हैं हंसी आने वाली है, आप सुन लो ध्यान से सभी। पूनम क्या कहती है अपनी सहपाठी से, मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई है जिससे हम दीवार के आर पार देख सकते हैं। सहपाठी दोस्त क्या कहती है, अरे वाह, क्या है वह चीज़? पूनम है छेद सही बात है, यदि हम दीवार में छेद कर देंगे तो हमें आर पार दिखाई देगा। तो ये थे हमारी तरफ से जोक, चुटकुले। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चुटकुले सुनकर बड़ा अच्छा लगा होगा, हंसी भी आई होगी। आप मुझे बताएंगे कि आपने इन 4-5 चुटकुलों में से सबसे अच्छा चुटकुला जिस पर आपको पढ़कर हंसी आई हो उसका नाम लिखकर भेज सकते हैं। चुटकुला नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 चुटकुले यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए अब हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। हम जो है इस क्लास के एंड में आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये प्रश्नोत्तर समझ आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके सारे डाउट्स जो है समाप्त हो गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो है जो बच्चा चैनल पर पहली बार आया है, ढेर सारा स्वागत है। उससे उम्मीद है कि वो सब्सक्राइब करे, घंटी का बटन ज़रूर दबाए ताकि वीडियो जो अगली वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।